क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अभी अभी एक रीडिंग मॉड्यूल प्रैक्टिस किया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो 35 या 36 एज योर स्कोर, पर तुम्हारा स्कोर आया है 25? तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारी यही दिक्कत फिक्स करने वाला हूं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years of me living in Canada and here I have a very happening life। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे रीडिंग के डाउट्स खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा लूंगा जिससे तुम्हारा रीडिंग का स्कोर बहुत अच्छा है। बस मेरी कुछ बेसिक डिमांड्स है। सबसे पहली चीज, तुम्हें इस पूरे वीडियो में फोकस बना के रखना है, तुम्हें एंड तक टिके रहना है। और दूसरी, जो भी चीजें मैं तुम्हें बताऊं, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रही है इस वीडियो से, उसे एक पेपर पे लिख लो ताकि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है तुम सब लोगों के लिए। मैं एक आइल्स की प्रॉपर ब्लॉकबस्टर सीरीज बना रहा हूं। उस सीरीज में बहुत कुछ है, तो मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तुम सब्सक्राइब भी करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, तो भाई मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा। टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉकबस्टर सीरीज, इसमें मैं तुम्हारे सारे मॉड्यूल सॉल्व करूंगा तुम लोगों के साथ लाइव पर बैठ के, इंक्लूडिंग हर क्वेश्चन टाइप पे एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी तुम लोगों को, और बहुत सारी अलग चीजें भी होने वाली हैं। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। अब डायरेक्टली बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता दूं जो तुम लोगों को फॉलो करने हैं, जिससे तुम्हारा स्कोर फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला रूल है, तुम्हें रीवैल्यूएट करना है। जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, अगर तुमने पूरा मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लिया है और तुमसे कोई गलती हुई है, यू आर गोइंग टू गो बैक एंड चेक योर मिस्टेक। पक्के से पक्का तुम्हें ये करना है और हर बार करना है। जैसे कि मैंने अभी एक अच्छा मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लिया, मेरा आया 37, मैंने बोला 3 गलत हुए, कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। ये नहीं करना है। तुरंत के तुरंत जैसे ही आंसर चेक किया, तुरंत मैं जाके चेक करूंगा कि भाई मुझसे गलती क्या हुई, आंसर ये है, मैंने ये क्यों किया। भाई देखो, जितना ज्यादा तुम रीवैल्यूएट करोगे, जितना ज्यादा खुद पे नजर बना के रखोगे ना कि क्या गलत है क्या सही, उतना ज्यादा तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और तुम भी अपनी गलतियों से ही सीखोगे। अगर तुमने ये नहीं किया और तुम सिर्फ आगे आगे बढ़ने का ट्राई करते रहे कि एक मॉड्यूल कर लिया अब दूसरा मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल कर लिया अब तीसरा मॉड्यूल, अगर तुम ऐसा ही कंटिन्यूअसली करते गए तो कुछ नहीं हो रहा। तुम सिर्फ यही कर रहे हो कि आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हो, पर आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अपनी गलतियों से तो सीख नहीं रहे हो। अगर गलतियों से सीखना है तो रीवैल्यूएट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। समझ गए? रूल नंबर 2, अगर तुमने रूल नंबर 2 फॉलो कर लिया तो तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे, तुम्हारा मोमेंटम बहुत बढ़िया रहेगा और तुम बहुत ज्यादा फोकस के साथ अपनी एग्जाम निकाल पाओगे। बेसिकली तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एक लंबा पेपर लेना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसा करके तुम्हें डे 30 तक लिखना है। मतलब जितने भी दूर तुम्हारी एग्जाम है एग्जैक्टली उतना लिखना है। और फिर जब जब तुम एक एक मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि रीडिंग का कर रहे हो, लिसनिंग का कर रहे हो, राइटिंग का कर रहे हो, सेम तुम ये सारे मॉड्यूल्स के लिए कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है करना। ठीक है, जो भी तुम मॉड्यूल प्रैक्टिस किया, जो भी तुम्हारा स्कोर है, तुम वो लिख लो। जो भी आया जेन्युइनली लिख लो। तुम लिख लोगे, तुम्हारी लाइफ और इजी हो जाएगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैकेबिलिटी से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखो, जब तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा स्कोर तो इंप्रूव होगा। अब वो जो धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होगा, वो एंड में आते आते बहुत अच्छा दिखने लगेगा। जब वो एंड में आते आते अच्छा दिखने लगेगा ना, तो जब तुम एग्जाम से पहले एक बार अपनी शीट देखोगे कि अरे यार भाई, मैंने 25 से शुरू किया था, मैं 37 38 पे पहुंच चुका हूँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना एग्जाम से पहले जाने का, अपरंपार है। उस कॉन्फिडेंस पे तुम एग्जाम निकाल लोगे। समझ रहे हो? ट्रैकेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपनी एग्जाम में ट्रैकेबिलिटी भी रखनी है। समझ गए? प्रैक्टिस के टाइम पे जोरदार ट्रैकेबिलिटी रखेंगे। अब मेन वीडियो शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अब रीडिंग की बहुत सारी इजी चीजें बताने वाला हूं, जिससे तुम्हारी लाइफ इजी और क्रेजी दोनों हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना और वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप्स है जो तुम्हें टफ लगते हैं और बाकियों को इजी, और कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जो तुम्हें इजी लगते हैं, बाकियों को टफ। तो भाई देखो, ये जो टफ और इजी का बैलेंस है, तुम्हें इसको बैलेंस करना है। तुम्हें सारे क्वेश्चन टाइप अपने लिए इजी बनाने हैं, तो स्टॉप डूइंग दिस वन थिंग। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन टाइप है जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ओह शिट यार, मैं इसमें पागल ही हो जाऊंगा, ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा और मेरे से नहीं होगा, ये मेरे पे बहुत लो कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन टाइप को लेके, तो भाई तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस चाहिए उस क्वेश्चन टाइप पे, तो तुम्हें साइड से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कैसे? तुम वो स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो। Rather than sitting and solving an entire practice set, you specifically pick those question types and solve them। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होती है नो मोर देन 1 वर्ड्स, ये तो बहुत फुद्दू एग्जांपल है। नो मोर देन 1 वर्ड्स में किसी को दिक्कत है, तो भाई वो एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे ना अलग अलग उसमें से। अब अलग अलग उसमें से का क्या मतलब है? तुम चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो भाई मेरी एग्जैक्टली मुझे एक रीडिंग का प्रैक्टिस सेट बना के दे, और उसमें ना सिर्फ नो मोर देन 1 वर्ड वाले 15 क्वेश्चन दे। ऐसे ऐसे 15-15 करके जब तुम ऐसे 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे एक हफ्ते में, तुम्हारी लाइफ इजी, तुम्हें ग्रिप बन जाएगी, तुम्हारे पास वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इतना जोर से कॉन्फिडेंस की हो गया, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे पे। एग्जैक्टली तुम अगर यही फॉलो करोगे तो ऐसे कर करके तुम्हारे पास हर क्वेश्चन टाइप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस मोमेंट कॉन्फिडेंस आया, उस मोमेंट आंसर आया, उस मोमेंट श्योरिटी आई, और उस मोमेंट हम सही हो गए।
समझ रहे हो? तो हमें ये करना है, हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप उठा के जिसमें हम वीक हैं उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में लाना है, जिससे हमारा स्कोर सुधर जाए। रादर देन सॉल्विंग एन एंटायर प्रैक्टिस सेट, हमें ये करना है क्योंकि हम अपना स्कोर बढ़ाना चाह रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भैया हमें हर क्वेश्चन टाइप में ही झोल झपाटा लगता है, हम जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमारे सारे ही क्वेश्चन टाइप में एक दो कम हो जाते हैं। तो भाई देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा, कुछ दिन अपनी जिंदगी के साइड में निकालो और सारे क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस कर लो। हर क्वेश्चन टाइप का एक अलग पैटर्न होता है, जो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तभी तुम रियलाइज कर पाओगे। एक छोटा सा पैटर्न मैं तुम्हें समझा देता हूं, एक छोटा सा पैटर्न। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप का अपन पकड़ते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ठीक है। एक बहुत लंबा पैसेज है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होता है, ठीक है, पहला आंसर जस्ट इन केस तुम्हें पैराग्राफ 2 में मिला तो क्या दूसरा आंसर तुम्हें उसके नीचे मिलेगा ना? कभी कभी वो 1 में मिल सकता है, कभी कभी वो नीचे मिल सकता है। तो बेसिकली यस नो नॉट गिवन में ये नहीं होता। यस नो नॉट गिवन प्रॉपरली एक पैटर्न फॉलो करता है कि एक आंसर यहां मिला तो दूसरा आंसर उसके नीचे वाले पैराग्राफ में ही मिलेगा, पर कभी कभार वो भी ऊपर हो जाता है। तुम्हें ये सारी चीजें छोटी छोटी नोटिस करने में मिल जाएंगी, समझ रहे हो? तुम ये चीज ऐसे ही पता कर पाओगे जब तुम बहुत जोर से फोकस करोगे, ज्यादा जोर से प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि भाई जो भी तुम पढ़ रहे हो एकदम फोकस के साथ पढ़ो और एकदम ध्यान से पढ़ो। अभी कंप्यूटर बेस में तुम हाईलाइट भी कर सकते हो, तो प्लीज गाइस हाईलाइट करके पढ़ो। तुम हाईलाइट करोगे ना, हाईलाइट करना इज लाइक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है हमारे लिए वो, कि भाई तुम हाईलाइट कर सकते हो तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या पढ़ा है और तुमने वो कहाँ पढ़ा है। क्योंकि देखो, अगर तुम सीधा अपने पैराग्राफ को बिना गंदा किए, बेसिकली एकदम बिना अंडरलाइन किए, बिना हाईलाइट किए, तुम उसको एकदम ऐसे प्यार से पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ लिया। अब कहाँ क्या लिखा हुआ था तुम्हें याद है? तुम वो रिकॉल करने जाओगे तो तुम खुद पागल हो जाओगे। अब इंस्टेड तुमने वो पैराग्राफ पूरा पढ़ा हुआ है और तुमने उसमें चीजें हाईलाइट कर रखी हैं, ये मेन वर्ड लग रहा है, ये की आइडिया है, ये कुछ तो है, ये कुछ भी है, तुमने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी है। तुम्हें लिटरली आंसर ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लिटरली तुम्हें इतना इजी लगेगा ना इसके बाद कि तुम्हें स्किमिंग स्कैनिंग की भी जोर से जरूरत नहीं पड़ेगी। लिटरली तुम हाईलाइट करके रख रहे हो और सब चीजें पढ़ रहे हो तो तुम्हें आइडियाज, तुम्हारे दिमाग में मेन आइडियाज, कीवर्ड्स और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इजी रहेंगी। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं मेन आइडियाज और कीवर्ड्स के बारे में। मेन आइडिया क्या होता है? जैसे कि हमारे क्वेश्चन की जो भी डिमांड है वो एक मेन आइडिया पे डिपेंड करती है। अब एग्जांपल लेते हैं नो मोर देन 1 वर्ड का। एक क्वेश्चन लाइन है जिसमें एक बंदा कोई तो भी एड्रेस पे गया है और उसको वहां कुछ मिला है, ठीक है। अब हमारा मेन आइडिया क्या हुआ? वो कहीं गया और उसको कुछ मिला इज आर मेन आइडिया। क्या मिला? अब वो हमें वहां पैसेज में मिल जाएगा। कुछ मिला हमारा मेन आइडिया हो गया। अब कीवर्ड क्या होगा? कहीं गया, घर गया, किसी के कहीं पार्क गया, कुछ गया, ये हो गया हमारा कीवर्ड। ये दो चीजें जब हमने लोकेट कर ली क्वेश्चन में, अब ये सेम चीजें हमें पैसेज में लोकेट करनी है। अब जब हम ये पैसेज में लोकेट कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। मेन आइडिया और कीवर्ड को समझने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। The more you are going to practice, the more you are going to learn, and the more you are going to learn, the more you are going to succeed. बेसिक चीज, अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो ऐसे नहीं आने वाला स्कोर। प्रैक्टिस के अलावा नहीं होने वाला है। कुछ लोग भगवान पे छोड़ चुके हैं कि हे भगवान हमारा स्कोर सुधार देना, हमारी जिंदगी बना देना, तो भगवान ऐसा नहीं करने वाले। बेसिक चीज है, तुम्हें जोर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तुमने जोर से प्रैक्टिस नहीं की, तुम्हारा स्कोर नहीं बन रहा। और रीडिंग की तो बहुत, ये एक चीज ही है कि भाई सबको ये टफ लगता है, पर मैं तुम्हें जो जो चीजें बोल रहा हूं, अगर तुम वो सारी चीजें फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। अब देखो, हाईलाइट करने वाली चीज बता रखी है मैंने, तो बेसिकली तुमने चीजें हाईलाइट की है, तो इससे इनडायरेक्टली तुम्हें दो चीजें साथ में की है, स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग और स्कैनिंग कैसे कर दी तुमने? भाई देखो, जब तुमने कोई पैराग्राफ प्रॉपरली पढ़ा है, ठीक है, तो तुमने उसमें कीवर्ड्स मार्क कर दिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज मार्क कर दिए, क्या जो भी ऐसा तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या किया? तुमने स्कैन किया, मेन आइडिया कर दिया। स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब यह है कि बेसिकली तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर है और तुम एक सिटी के ऊपर से वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो। अब तुम्हें ना एक ब्लू कलर की बिल्डिंग लोकेट करनी है और उस सिटी में सिर्फ एक ही ब्लू कलर की बिल्डिंग है, तुम उस बिल्डिंग पे पहुंच गए। बेसिकली ये हो गया हमारा स्कीमिंग। अब स्कैनिंग क्या है? अब उस ब्लू कलर की बिल्डिंग को ध्यान से पढ़ लो कि भाई उस बिल्डिंग में क्या क्या है, तब तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया। एग्जैक्टली यही। पर तुम अगर हाईलाइट करना सीख गए तो फिर वाह झिंगा लाला, मजा ही आ गया, क्योंकि तुमने हाईलाइट करना सीख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा आंसर किधर है, किधर बैठा है, कहां से उठाना है और क्या एग्जैक्ट आंसर है। कभी कभार हमसे बहुत ज्यादा गलतियां होती है, हम गलतियों से ही सीखेंगे। रीइवैल्यूएट कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ताकि हमारा स्कोर वेल मेंटेन्ड रहे। रीइवैल्यूएट नहीं करेंगे, नहीं बढ़ेगा। देखो,
मैं तुम्हें यही सारी चीजें समझाते हुए आया हूं कि गाइस तुम्हें ना अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, बाबू सोना रिश्तेदार कोई भी बीच में आ जाए, कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस कर रहे हो तो जोर से ही प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना। समझ गए? समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हें ज्यादा लंबे पैराग्राफ, पैसेजेस ये सब पढ़ने की आदत नहीं है और तुम्हें वो आदत बनानी है जिससे तुम ना सब कुछ फोकस के साथ एब्जॉर्ब कर सको, तो भाई ये चीज मैंने स्टार्ट में की थी। मैं ये 2 घंटे करता था स्टार्ट में। स्टार्ट के मैंने 3-4 दिन किया है, मतलब ऐसे नहीं कि एक साथ फुल फ्लेज 2 घंटा बैठ के, और एग्जैक्टली 2 घंटे भी नहीं भी किया तुमने तो चलेगा, पर मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैंने 2 घंटा किया था। ये क्या करना है कि बेसिकली तुम्हें अपना फेवरेट आर्टिकल उठाना है। जैसे कि मुझे मार्वल के बारे में पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो मार्वल में जो भी अभी रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं कि भाई ठीक है, उन लोगों ने इस एक्टर को साइन किया, इसको हटाया, मार्वल मूवीज में वीएफएक्स की प्रॉब्लम आ गई, उनका ये हो गया, तो उनके लाइव अपडेट्स के ना बहुत बहुत बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। तुम्हें जो पढ़ने में फन लगता है ना, तुम वो पढ़ लो। जब तुम ये पढ़ने की आदत डालोगे तो तुम्हारी लाइफ और इजी हो जाएगी कि भाई मैं एटलीस्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है। जितना ज्यादा तुम थर्ड पार्टी चीजों से भी पढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हें ये समझ आएगा कि भाई कौन कौन सी वोकैब, कौन कौन से सिनोनिम्स, कौन कौन सी चीजें वो लोग यूज करते हैं जिससे तुम कंफ्यूज हो सकते हो। समझ रहे हो? तुम्हें ये लिटरली चीजें प्रैक्टिस में लानी चाहिए। जो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम ये सारी चीजें ले आए, तुम्हारा लिटरली जमीन आसमान में डिफरेंस दिखने लगेगा तुम्हें कि यार तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया बन गया है, बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया है। समझ रहे हो? अब इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें एक छोटी सी समरी देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो हमने इस वीडियो से समझी, जो कि है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप वीक है तो हम उस स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंट हो पाए और ताकि हम अपनी ये प्रॉब्लम फिक्स कर पाए। दूसरी चीज, अगर हम सारे क्वेश्चन टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। तीसरी चीज, हमें हाईलाइट करना समझना है, हमें बाकी की चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। चौथी चीज, अगर हमारा हाईलाइट स्ट्रॉन्ग है तो स्किमिंग स्कैनिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर हम वो भी कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। पांचवी चीज, मेन वर्ड्स और कीवर्ड्स और मेन आइडिया समझने के लिए हमें अपने दिमाग को खोल के रखना है ताकि हम ध्यान से पढ़ सके और हम एग्जैक्टली समझ सके कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। छठवीं चीज, भाई बहुत बेसिक है ये कि अगर हमारा स्कोर अभी भी नहीं सुधर रहा, हम अभी भी समझने में गलतियां कर रहे हैं, तो हम अपने फेवरेट आर्टिकल्स, मैगजीन या न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ इजी कर देंगे। अब इन 6 की 6 चीजों को साइड में रखते हैं और मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में 2 चीजें बोली थी उनका वापस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीवैल्यूएट करना है जो भी गलती हमने क्रिएट की है, जो भी आंसर हमने गलत किया है, हम पीछे जाके उसको लिटरली पढ़ेंगे ताकि जो आंसर हमने गलत किया हम उसको करेक्ट कर पाए, हम सेम गलती वापस ना दोहराएं, इसलिए रीवैल्यूएशन जरूरी है। दूसरी चीज, भाई हमने अपना स्कोर ट्रैक करना है। अगर हमने अपना स्कोर ट्रैक कर लिया, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हम एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपेयर हो पाएंगे। यही है इस वीडियो की समरी। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है गाइस, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हो कि भैया ये डाउट है, मैं वहां पे भी सॉल्व कर देता हूँ। हमारी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि तुम मेरे पास डाउट लेके आओ और मैं वो सॉल्व कर दूँ। जस्ट इन केस तुम्हें कमेंट सेक्शन में नहीं करना तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम करके बता सकते हो, मैं वहां पे भी सॉल्व कर देता हूँ। अब इन सब चीजों के अलावा गाइस, ब्लॉकबस्टर सीरीज का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो जरूर आएगी, सब कुछ प्रोसेस में है। जैसे ही हो जाएगा सब कुछ ऑन वे शुरू हो जाएगा और मैं तुरंत अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? तब तक के लिए मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन दबा के प्रैक्टिस करना, बहुत जोर से करना और रीवैल्यूएट करना। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।